बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक केशव नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह नित्य सवेरे उठकर गांव के बाहर नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचकर आता था। केशव बहुत ईमानदार था। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में होते थे, इसलिए गांव वाले भी उसको बहुत मानते थे। वह एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ बस किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था। कभी मछलियां मिल जाती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। बस इसी तरह से दोनों की जिंदगी किसी तरह चल रही थी। एक बार भगवान की करनी कुछ ऐसे हुई कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया। तालाब, नदी, झरने सब सूख गए। बहुत दिनों तक उस गांव में कोई बारिश नहीं हुई। लोगों की खेती बाड़ी भी सूखने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इस पर भी भगवान को दया नहीं आई। गांव में महामारी और फैलने लगी। न जाने कितने परिवार इस बीमारी और सूखे की चपेट में आ गए थे। परेशान होकर गांव वाले अपना जरूरी सामान लेकर अपना घर बार छोड़कर गांव से पलायन करने लगे और दूसरे गांव में जाकर बसने लगे। गांव में अब गिने चुने 2-4 लोग ही रह गए थे। एक दिन केशव की पत्नी ने भी केशव से कहा, अजी सुनते हो, गांव के सब लोग चले गए हैं। अब हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक बारिश का इंतजार करते रहेंगे? ऐसे तो एक दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो केशव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, कुछ दिन और बारिश का इंतजार कर लेते हैं। अपना घर कोई यूं ही नहीं छोड़ा जाता। 2-4 दिन और इंतजार किया, बारिश ना हुई। फिर एक दिन केशव की पत्नी ने केशव से कहा, मैं जानती हूँ इस गांव में तुम्हारा बचपन बीता है। इस गांव से और इस घर से तुम्हारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। पर अगर हम इस गांव में ज़्यादा दिन और रुके तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तो केशव ने भी कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। हमें भी दूसरे लोगों की तरह इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही दोनों पति पत्नी ने अपना कुछ जरूरी सामान, थोड़े बहुत जो पैसे बचाए थे, वो लेकर गांव से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई थी। वो एक जंगल से होकर गुजरे तो वहां उन्हें कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने केशव से कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब निकाल दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जो कुछ भी उनके पास जमा पूंजी थी वो उन्होंने डाकुओं को दे दी और अपना सर पकड़कर दोनों रोने लगे कि हे प्रभु, अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या काम शुरू करेंगे? हमारे पास जो था वो भी सब लूट लिया डाकुओं ने। इसी तरह विलाप करते हुए दोनों पति पत्नी चले जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। बूढ़े बाबा को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो बूढ़े बाबा ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों पति पत्नी बूढ़े बाबा के पास बैठ गए तो उन्होंने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? तो केशव ने सारा हाल उन बाबा को कह सुनाया। बाबा ने उनको समझाते हुए कहा, बेटा परिस्थिति जैसे आती हैं वैसे ही चली भी जाती हैं। तुम नए सिरे से कोई काम शुरू कर देना। तो केशव ने कहा, बाबा नया काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, जो कि सब डाकुओं ने लूट लिए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हें जो काम मिले तुम वही कर लेना, वक्त सब ठीक कर देगा। यह सुनकर केशव ने कहा, पर बाबा नया काम शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए होगा ना? तो बाबा ने उससे कहा, बेटा इस शहर में एक ही सेठ है जो ब्याज पर पैसा देता है, वो है धनीराम सेठ। तुम उसके पास जाओ और ब्याज पर पैसा ले लो और अपना कोई काम शुरू कर दो। केशव और उसकी पत्नी बाबा को धन्यवाद देकर वहां से चल देते हैं। शहर पहुंचकर पूछते पूछते वो धनीराम सेठ की हवेली में जा पहुंचे और सेठ को सारा हाल कह सुनाया। सेठ ने उससे कहा कि मुझे पैसे देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम इस जगह पर परदेशी हो, तुम कहाँ से आए हो मुझे यह नहीं पता, तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? केशव निराश हो गया। तो सेठ ने कहा, तुम अपनी कोई चीज गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। केशव ने कहा, फिलहाल तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पास गिरवी रख दूं। तो सेठ ने एक सरसरी नज़र
केशव की पत्नी पर डालते हुए कहा, अगर बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहूं। केशव ने कहा, कहो सेठ जी। तुम अपनी पत्नी को कुछ समय के लिए मेरे पास गिरवी रख दो। मेरे पास वैसे भी आजकल नौकरों की कमी चल रही है, घर का काम भी सही से नहीं हो पा रहा। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तुम अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले जाना। यह सुनकर केशव पर तो जैसे वज्रपात हो गया हो। दोनों पति पत्नी रोने लगे। हे ईश्वर, तू कैसी परीक्षा ले रहा है। जब बुरा वक्त आता है तो हर तरह से ही पैर पसार कर आता है। केशव की सेठ जी ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ समय के लिए इनके यहाँ नौकरानी बनकर रह लेती हूँ, तब तक तुम पैसे इकट्ठे कर लेना और मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाना। केशव भी क्या करता, उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को सेठ के यहाँ गिरवी रखा, ब्याज पर पैसे लेकर 1 साल का समय मांगा और किसी नए काम की तलाश में चल दिया। केशव को बस मछली पकड़ना आता था, तो उसने सोचा मैं यही काम शुरू करता हूँ। केशव ने बाजार से एक मछली पकड़ने का जाल खरीदा और एक बैलगाड़ी खरीदी। केशव नदी से मछलियाँ पकड़ता और बैलगाड़ी में लाद कर बाजार में बेचकर आ जाता। केशव को बीच बीच में उसकी पत्नी की भी याद सताती थी। उसकी पत्नी के लिए जो प्रेम था वही उससे दुगनी मेहनत करवा रहा था और अपनी मेहनत और लगन के बल से केशव ने बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा कर लिया और किसी गांव में थोड़ी जमीन लेकर एक घर भी बना लिया। 6 महीने में ही उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। तो एक दिन केशव ने सोचा, क्यों साल भर का इंतजार करना, जब मेरे पास पैसे हो गए हैं तो मैं क्यों ना अपनी पत्नी को अभी छुड़ा कर ले आऊं। यह सोचकर केशव सेठ जी के यहाँ पहुंच गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं आपका सूद समेत पैसा लौटाने आया हूँ, आप मेरी पत्नी को मुझे दे दीजिए। वैसे तो मैंने साल भर का समय मांगा था, पर मैंने पहले ही धन इकट्ठा कर लिया है, सो आप कृपा करके मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए और अपना हिसाब कर लीजिए। सेठ ने परेशान होते हुए कहा, केशव, वो बात तो ठीक है, पर 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बीमार हुई। मैंने बहुत इलाज करवाया, पर वो ठीक न हुई और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। केशव के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई हो। केशव बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, पर थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर बोला, सेठ जी, ये तो विधि का विधान है। अगर उसकी मृत्यु आ ही रही थी तो वो मेरे साथ भी होती तो उसको जाना ही होता। पर कोई बात नहीं, आप अपना सूद समेत पैसा ले लो। मैं नहीं चाहता कि ये कलंक मेरे माथे पर रहे कि मैंने अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तो सेठ ने कहा, नहीं केशव, मैंने तुम्हारी पत्नी को तुम्हें नहीं लौटाया तो मैं पैसे भी नहीं लूँगा। केशव वहाँ से परेशान और दुखी होकर जंगल की तरफ जा रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख के चला था, तो उसकी पत्नी बड़ी आस के साथ उसको देख रही थी और उसके मन में भी एक आस थी कि वो बहुत जल्दी अपनी पत्नी को छुड़ा लेगा, पर वह असफल रहा। यही सब सोचते रोते बिलखते केशव जंगल की तरफ जा निकला। जंगल में उसे वही बूढ़े बाबा मिले जो जाते समय उसको मिले थे। उन्होंने केशव से रोने का कारण पूछा तो केशव ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर बूढ़े बाबा थोड़ी देर तो सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने केशव से कहा, केशव, तुम्हारी पत्नी जिंदा है। या तो साहूकार ने उसे अपने घर में छुपा रखा है या किसी रिश्तेदार के यहाँ भिजवा रखा हो। तुम अभी इस नगर के राजा के पास जाओ और उन्हें अपनी पत्नी की दुहाई देकर साहूकार से अपनी पत्नी को दिलवाने की विनती करो। यह सुनकर केशव के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी जिंदा है, यह सोचकर वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। वह बाबा को धन्यवाद देकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसे अब अपनी पत्नी के मिलने की एक आश लगी थी। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने सारी आप बीती कह सुनाई। राजा ने केशव को सांत्वना दी और अगले दिन साहूकार को दरबार में बुलाया। साहूकार दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, क्यों सेठ जी, आपने केशव की पत्नी को गिरवी रखा था तो उसे क्यों नहीं लौटाया? तो सेठ ने कहा, महाराज, केशव से पूछ लो। मैंने तो केशव को बताया है कि 3 महीने पहले केशव की पत्नी बीमार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब जो जीवित ही ना हो उसे मैं कैसे लौटाऊं?
राजा ने कहा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि केशव की पत्नी की मृत्यु हो गई? सेठ बोला, महाराज, आप चाहे तो उन वैद्य जी से पूछ लो जिन्होंने केशव की पत्नी का इलाज किया था, और उन 4 लोगों से भी पूछ लो जिन्होंने केशव की पत्नी को कंधा देकर शमशान पहुंचाया था, और मैंने उसके इलाज में कोई कोताही ना बरती थी। खूब पैसा खर्च करके उसका इलाज करवाया था, पर महाराज उसको एक लाइलाज बीमारी थी, सो उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ने भी कुछ देर सोचा और केशव से कहा, क्यों केशव, इसमें सेठ की तो कोई गलती नहीं है, जिसका समय आ गया उसको जाना ही पड़ता है। दुखी मन से केशव राजा के दरबार से निकलकर उसी जंगल में बाबा के पास जा पहुंचा और बाबा को सारी बात बताई। तो बाबा ने कहा, वह राजा भी मूर्ख है, उससे न्याय नहीं होता। तुम कल फिर राज दरबार में जाना और राजा से कहना कि या तो मेरी पत्नी को उस साहूकार के चुंगल से छुटाकर दिलवाओ, नहीं तो एक दिन के लिए जो जंगल में बाबा रहते हैं उनको अपनी राजगद्दी का राजा बनाओ, वही उचित न्याय करेंगे, तुमसे न्याय नहीं होगा। केशव ने ऐसा ही किया। वो दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंचा और फिर उनको अपनी पत्नी की दुहाई देकर कहने लगा, महाराज, या तो उचित न्याय करो, सेठ से मेरी पत्नी को दिलवाओ, नहीं तो एक दिन के लिए जो बूढ़े बाबा जंगल में रहते हैं उनको अपनी राजगद्दी पर बिठाकर राजा बनाओ, जिससे वो उचित न्याय कर सकें। यह सुनकर पहले तो महाराज को गुस्सा आया, पर फिर उन्होंने सोचा कि हम भी देखें कि वो बाबा हमसे अच्छा न्याय कैसे करते हैं। अगले दिन बाबा को जंगल से बुलाया गया और राजगद्दी पर बिठा दिया गया। राजगद्दी पर बैठते ही बाबा ने सबसे पहले उस वैद्य से सवाल किया, क्यों वैद्य जी, आपने केशव की पत्नी का इलाज किया था? तो वैद्य जी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने केशव की पत्नी का इलाज किया था। तो बाबा बोले, जब तुमने इलाज किया था तो क्या सेठ केशव की पत्नी को तुम्हारे पास लेकर आते थे या तुम उनके घर जाकर उनका इलाज करते थे? वैद्य बोला, नहीं महाराज, सेठ जी खुद आकर दवाई लेकर जाते थे। अब बाबा बोले, तुम्हें कैसे पता कि कोई बीमार है और तुम कैसी दवाई देते थे? हो सकता है तुम्हारी दवाओं से ही केशव की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। वैद्य ने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही बाबा तिलमिला उठे और अपने पास खड़े सैनिक से कहा, इसको 4 बेंत लगाओ, ये कैसे किसी को बिना देखे दवाई दे सकता है? एक बेंत पड़ते ही वैद्य के मुंह से जैसे ही चीख निकली, उसकी चीख सुनकर चारों गवाह थर थर कांपने लगे, जो केशव की पत्नी को शमशान घाट ले जाने का दावा कर रहे थे। अब बाबा ने उन चारों से पूछा, क्या तुम ही केशव की पत्नी को शमशान लेकर गए थे? तो चारों ने कहा, हाँ महाराज। तो बाबा बोले, मुर्दे को शमशान ले जाने से पहले उसको स्नान करवाया जाता है, क्या तुमने उसको स्नान करवाया? तो चारों बोले, नहीं महाराज, हमें तो बस अर्थी तैयार करके दी और बोले कि शमशान ले जाओ। बाबा ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने एक बार ये देखा कि मरने वाला पुरुष है या औरत? तो चारों गिड़गिड़ाने लगे, नहीं महाराज, हमने तो ये भी नहीं देखा। तो बाबा ने सिपाही से कहा, इन्हें भी 4 बेंत लगाओ और इन्हें तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये कैसे किसी को बिना देखे शमशान घाट ले जा सकते हैं? यह सुनकर चारों जोर जोर से रोने लगे और बोले, महाराज, सच बात बताएं तो हमें सेठ जी ने थोड़े से पैसों का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया था। यह सुनते ही तो वहां खड़े राजा और बाकी प्रजा के जैसे होश उड़ गए। सेठ भी बगले झांकने लगा, उसकी पोल खुल चुकी थी। अब राजा बने बाबा ने कहा, देख लिया महाराज, ऐसे होता है न्याय। यह सुनकर राजा शर्म से पानी पानी हो गए। अब बाबा ने आगे बोलना शुरू किया, सभी लोग मेरी एक बात ध्यान लगा कर सुनना, अपनी पत्नी को कभी 3 जगह पर अकेले मत छोड़ना। पहला, किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ जिसको आप नहीं जानते हो उसके पास अकेला मत छोड़ना। दूसरा, सुनसान जगह पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, उसकी बीमारी के वक्त उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सेवा करती है, बुरे समय में तुम्हारा साथ देती है, उसी तरह तुम्हें भी उसकी बीमारी के समय उसके साथ रहना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। बाबा की यह बात सुनकर पूरी सभा तालियों से गुंजयमान हो गई। अब महाराज ने बाबा को बहुत सा धन देकर बड़े सम्मान के साथ विदा किया
और उस कपटी सेठ के चंगुल से केशव की पत्नी को छुड़ा कर केशव को सौंप दिया और सेठ को 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया। केशव अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट आया और सुखपूर्वक दोनों पति पत्नी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। राधे राधे।